जबलपुर से खबर है जहां पर क्रूज हादसे की न्यायिक जांच होने जा रही है। सरकार ने न्यायिक जांच के लिए आदेश दे दिए हैं। हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज करेंगे जांच। रिटायर्ड जस्टिस संजय द्विवेदी चीफ बने हैं। 5 बिंदुओं पर 3 महीने में रिपोर्ट देनी होगी। बरगी डैम हादसे में 12 लोगों की जान गई थी, जिनमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे थे। मध्य प्रदेश सरकार ने जबलपुर क्रूज हादसे की न्यायिक जांच के लिए आदेश जारी कर दिए हैं और इसके लिए हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त जज संजय द्विवेदी की अध्यक्षता में एक जांच आयोग का गठन किया गया है। जांच आयोग राज्य सरकार को 3 महीने में रिपोर्ट सौंपेगी और इसमें 5 बिंदुओं पर जांच पूरी की जाएगी। 5 तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। 5 बिंदु क्या है, जरा ये भी आपको बताते हैं। जिन 5 बिंदुओं पर उनको जांच करनी होगी, इन 5 बिंदुओं में पूरी मानक देखना होगा कि किस तरह की यहाँ पर व्यवस्थाएं थी। साथ ही साथ ये भी देखना होगा कि जब ये दुर्घटना हुई तो उस वक्त संसाधन क्या थे बचाव कार्य को लेकर। 5 बिंदु ये हैं कि कारण और जवाबदेही तय करना, हादसे के वास्तविक कारणों की जांच करना, जो इसके लिए जिम्मेदार है उनको आइडेंटिफाई करना, व्यक्तियों अधिकारियों का निर्धारण करना, बचाव कार्य की समीक्षा करना, दुर्घटना के दौरान और उसके बाद किए गए उपायों पर एक रिपोर्ट बनाना, राहत कार्यों की पर्याप्तता यानी कि संसाधन थे या नहीं थे राहत और बचाव कार्य के लिए, उसका ऑडिट करना, प्रदेश में संचालित सभी नौकाओं, क्रूज और जल क्रीड़ा गतिविधियों का ऑडिट करना, इनलैंड वेसल्स एक्ट 2021 और एनडीएमए की गाइडलाइंस के अनुरूप व्यवस्था थी या नहीं थी, ये जांच करना। दुर्गेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं जरा जानकारी के लिए। दुर्गेश, वैसे तो सब बता दिया है, लेकिन जरूरी ये है कि ऐसे हादसे दोबारा ना हो और रिटायर्ड जज करेंगे इस पूरे मामले की जांच। दुर्गेश। बिल्कुल विवेक, क्योंकि देखिए जिस तरह की घटना हुई थी वो घटना बेहद दर्दनाक थी, दुखदायक थी, क्योंकि ये सीधे तौर पर पहली बार ऐसा हुआ था मध्य प्रदेश में जब क्रूज से हादसे का शिकार हुए लोग, 13 लोगों की जान। और उसके बाद से लगातार ये सवाल उठ रहे थे कि आखिरकार ये हादसा किन वजह से हुआ, किन कारणों से हुआ, क्या किसी की लापरवाही थी या फिर प्राकृतिक आपदा थी। तो ये सभी सवालों के जवाब अब ये उच्च स्तरीय जांच कमेटी जो गठित की गई है वो तय करेगी। जैसे कि 5 बिंदु आपने बताया, निश्चित तौर पर वो हर बिंदु उसमें शामिल हैं, जिस पर सवाल लगातार हम भी उठा रहे थे, क्योंकि हम भी जब पहले दिन से इस घटना को देख रहे हैं, बहुत सारे सवाल मन में उठते हैं कि आखिरकार कहाँ चूक हो गई, कहाँ लापरवाही हो गई। तो निश्चित तौर पर देखिए अभी अब 3 स्तर पर इस पे जांच हो रही है। एक तो जो उच्च कमेटी अभी जो सरकार ने बनाई ये करेगी, इसके साथ साथ हाईकोर्ट में भी 2 जनहित याचिकाएं इस हादसे को लेकर दायर हो चुकी हैं। इसके साथ साथ जिला न्यायिक मजिस्ट्रेट ने भी इस पर पुलिस को आदेश दिया था कि वो जल्द से जल्द मामले की जांच कर एफआईआर दर्ज करे और दोषियों को गिरफ्तार करे। तो अब कह सकते हैं कि अलग अलग स्तर पर ही इस पूरे मामले की जांच पड़ताल हो रही है। हाईकोर्ट में भी चूंकि पिटीशन दायर है, तो देखना होगा कि हाईकोर्ट क्या आदेश देता है। सरकार ने अपनी तरफ से कमेटी गठित कर ही दी है, तो निश्चित तौर पर अब सभी जांचों का यूं कहें कि जब निष्कर्ष निकलेगा तो देखना होगा कि इस तरह के हादसे, ये हादसा आखिरकार क्यों हुआ। और सबसे बड़ी बात, अहम बात विवेक, कि मध्य प्रदेश में इस हादसे के बाद से पर्यटन पर बहुत बड़ा असर पड़ा है। तो ऐसे हादसे दोबारा ना हो, उसके लिए क्या इंतजाम किए जाएंगे। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए दुर्गेश और जानकारी के लिए।